हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर आपको यूपीएसआई के जो क्लास है वो आपको डे बाय डे आपके साथ चल रहा है। ठीक है, जैसा कि आपको 2021 का एक नया नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, तो उसी का पूरा जो शेड्यूल है उसी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो यूपीएसआई के हम लोग अगर टॉपिक की बात करें तो इसमें हम लोग चैप्टर जो फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम ओवरऑल हम पूरा करवा दिए हैं। ठीक है, तो अब जा करके पूरे नंबर सिस्टम को आप अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वहां पे तो नंबर सिस्टम में ओवरऑल आपका एक क्लास प्रोवाइड करवा चुके हैं। ठीक है, जिसमें फोर्थ क्लास आपका टोटल बेसिक का है और फोर्थ क्लास आपको उसमें क्वेश्चन का है। ठीक है, और हम प्रयास करेंगे उसमें और भी अच्छे क्वेश्चन आपको ला करके प्रोवाइड करें। ठीक है, तो फिलहाल आज अभी के लिए आप के लिए वो बहुत है। ठीक है, तो उसका एक बार जा करके ठीक है पूरे क्वेश्चन आप देख लीजिए, अच्छे से पूरा बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए और प्रयास कीजिए कि उसके जो भी कंसेप्ट है ठीक है लगे कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम बताते गए कि कौन सा कंसेप्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप जा करके जरूर एक बार उन सारे वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। ठीक है, और फिर अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर आज नया टॉपिक्स जो आपका है सिंप्लीफिकेशन उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में आज हम फिर वही आपका बेसिक कंसेप्ट लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ जाओ फिलहाल हम लोग समय ना वेस्ट करते हुए अपने बेसिक कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, जिसको आपका सेकंड टॉपिक है आपका सरलीकरण। सरलीकरण ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो हाँ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए आपको जो इसमें यूज होने वाले फार्मूले हैं उन फार्मूले को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा कि जो बोर्ड मार्क्स होता है, ठीक, क्या बोर्ड मार्क्स रूल होता है उस कंसेप्ट को आपको सबसे पहले समझना होगा। देन आपको इसके जो फार्मूला है ठीक है उन फार्मूले को समझना है। ठीक है, देख लीजिए BODMAS। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बट कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो काफी बी के प्रति कहीं ना कहीं उनका एक अलग से जुनून है कि नहीं मुझे भी सिलेक्शन लेना है, तो वो ऐसे व्यूअर्स भी हैं, तो इसलिए उनके लिए ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि अभी जब इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में ठीक है तो डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट ये कैसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल जो रिलेशन होता है वो रिलेशन यदि पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन होता है इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड मास है। ठीक है, तो इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो बी के मतलब आप जानते हैं ब्रैकेट्स होता है जिसको आप कोष्टक कहते हैं। ठीक है, ओ मतलब आप होगा। ठीक है, डी मतलब डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और आपका एस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ठीक है, कि ओवरऑल अगर आएगा सबसे पहले तो आपको अपने ब्रैकेट से तोड़ना है। ठीक है, क्या ब्रैकेट्स को तोड़ना है। ठीक, फिर उसके बाद ये आप आएगा, आपका मतलब होता है का मतलब होता है सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या होता है, सीधा मल्टीप्लाई होता है। डी डी मतलब डिवीजन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, भाग। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट यदि बात करें तो नेक्स्ट आपको क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन, तो ये मल्टीप्लीकेशन मतलब आपका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा आपका क्या, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बोलते हैं क्या, जोड़। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा आपका, घटाना। ठीक है, तो ओवरऑल इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको आगे बढ़ना। ठीक है, सबसे पहले आपको कोष्टक को तोड़ना है, फिर उसके बाद यदि आपका ऑफ आ जाता है या का आ जाता है तो उसको हटा लेना। ठीक है, जिसका मतलब सीधा सीधा होता है गुणा। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होता है। फिर यदि आपका आता है डी मतलब डिवीजन को तोड़ना है, फिर मल्टीप्लिकेशन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो पहले अगर आता डिवीजन टर्म्स आता तो पहले आप डिवीजन करेंगे देन आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले मल्टीप्लाई कर ले फिर डिवीजन करें, तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये एक प्रोसेस दिया गया है कि यदि आपका सिंप्लीफिकेशन आता है तो इस प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है। यदि आपका कंडीशन बन रहा, सिचुएशन बन रहा, तभी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यदि उसके अलावा मल्टीप्लीकेशन साइन सिंबल आपको ये दिखेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको उसमें डिवीजन करना होगा, डिवीजन के बाद ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, यदि डायरेक्टली कर देंगे, स्टार्टिंग कर देंगे तो उसके जो आंसर होगा तो ऑप्शन से कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको चलना क्या है, इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो इस चीज को आपको माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बोर्ड मार्क्स का रूल है, ठीक है, इसे बोर्ड मार्क्स रूल बोलते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को भी हमें माइंड में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक, क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक। यदि बेसिक अच्छे से कवर रहता तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जो नींव है वो नींव ही आपका क्या है, अच्छे से मजबूत है। जब नींव मजबूत है तो जान ही रहे आपका जो मकान बनेगा वो कहीं ना कहीं काफी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये आपका था बोर्ड मार्क्स रूल, ठीक है। अब इसमें बोर्ड मार्क्स रूल में देखोगे तो आपका एक और आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ब्रैकेट्स आएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट्स होते हैं वो आपका देखेंगे आप कई प्रकार का होता है, ठीक। इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक। ये आपका करली ब्रैकेट्स हो गया, और ये आपको क्या हो गया, सिंपल ब्रैकेट्स हो गया, ठीक। और एक इसमें बीच ये होता है ठीक है, वाइन कॉलम होता है, ठीक है। क्या होता है, ये वाइन कॉलम होता है, ठीक। ये आपका सिंपल ब्रैकेट्स होता है, और इसे हम लोग करली ब्रैकेट्स बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स के बारे में जान लीजिए, ठीक है, कि यदि आता है आपको सबसे पहले, ठीक है, ये होता है वाइन कॉलम जिसे बार बोलते हैं, ठीक है। यदि ये वाला कोष्टक आता है तो सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल ब्रैकेट को तोड़ते हैं, मतलब कि छोटा कोष्टक को, ठीक। फिर इसको हम लोग मतलब बोलते हैं, ठीक, जिसे करली बोलते हैं, ठीक, इसको तोड़ेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, आपका बड़ा वाला कोष्टक जो स्क्वायर कोष्टक होगा उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको आगे चलना है, ठीक है। तो इसको माइंड में भी रखना है, ठीक। सबसे पहले इसे तोड़ना है, फिर इसे तोड़ना है, फिर इसे, और अंत में इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में आप स्टार्टिंग से ही जानकारी इसके बारे में है, ठीक। बट कुछ लोग हैं जिनको जानकारी है बट कहीं ना कहीं डाउट बना हो, तो हर टाइप से कहीं ना कहीं जो डाउट है वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपका कोष्टक से रिलेटेड वर्क हो गया, ठीक। अगर हम बात करें अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें काफी फार्मूले हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली उसके जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से उसको हम इंक्लूजन निकालते हैं, ठीक। अगर हम बात करें सबसे पहले नंबर 1 में, ठीक, यदि आपका आ जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाए, बाई आपका ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब आ जाए, ठीक है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देता है क्या, 0.07 का स्क्वायर दे दिया प्लस आपका 0.7, मतलब इसे का 0.14 इंटू 0.0 आपका 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये दे दिया। और नीचे आपको कह रहा है कि 0.07 का होल क्यूब कर दिया प्लस 0.02 का ये होल क्यूब कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन बनेगा वो क्या इन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। इस टाइप की जो क्वेश्चन होगा, तो कहीं ना कहीं जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है, नंबर रहता है, तो लड़के क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये नहीं देखना है, बल्कि क्या करना है कि इसके ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बना है वो फॉर्मेट किस लेवल का है उस चीज को हमको पकड़ के चलना है, ठीक है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो सिस्टम में रखा हुआ वो किसके फॉर्म का है, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपका ये है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है किसके फॉर्म का है, इस प्रकार से। तो डायरेक्ट इसका इंक्लूजन आपको क्या निकल के आ जाएगा, 1 अपान आपका ए प्लस बी आ जाएगा, क्या 1 अपान ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा, ठीक, ये चीज, ये रिलेशन होता है, ठीक। यदि आपका यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी इसी से निकल के आएगा, तो वो वाला पूरा टर्म्स कट जाएगा और a प्लस बी आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब ये रिलेशन जो निकल के आएगा आपको नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन को फॉर्मेट किसके अकॉर्डिंग वो चीज आपको मैच करवाना है, ठीक है। तो ये पहला है, ठीक। तो इस पहले फार्मूले को क्या करना है आपको, फार्मूला एक्चुअल में देखिए अभी ए क्यूब बी क्यूब ये जितने फार्मूले जब अलग से करेंगे, ठीक, तो उसका भी रिलेशन लगाएंगे, तो उसी से सब इंक्लूजन हम निकाल के आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट से उसके मैच करवा लेना है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो आज आगे चलते हैं, इसमें देख लीजिए आपका क्या हो जाए, ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब आ जाए, नीचे आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का आपका बी स्क्वायर। तो सीधा आप इसे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी, डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक, क्योंकि अगर इसमें नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, क्या नंबर आ जाएंगे, मतलब 0.0333 इस प्रकार से आएंगे, तो उसका क्यूब करेंगे तो ऑलमोस्ट
काफी लॉन्ग हो जाता है और संभावना प्रोबेबिलिटी भी बन जाती है कि उसका आंसर भी आप एग्जाम टाइम पर ना ला पाए। ठीक, तो इसलिए क्या करना है, आपको उसके फॉर्मेट को समझना है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसका डायरेक्ट 2 डिजिट जो दिया उसी को आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आई होप इसको बताने का सीधा सीधा तत्पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, आज हम सेकंड की बात करते हैं। यदि इसी में आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक, तो नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस आपका ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, ए माइनस बी कर देंगे। क्या, ए माइनस बी, मतलब ए और ए में से बी को घटा दीजिए, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक छोटा क्वेश्चन जैसे इसमें ही ले लीजिए, क्या, ध्यान समझना, आपका हो गया 8 का, नहीं ले लीजिए 100 का क्यूब माइनस आपका हो गया 250 का कर लीजिए। ठीक है, 50 का 500 का क्यूब, ज्यादा बड़ा मत लीजिए। ठीक है, ये उसके बाद नीचे आप कर लीजिए, क्या, आपका 1 2 3 4 प्लस आपका 5 1 2 3 इंटू आपका हो जाएगा 5 की पावर आपका ये 2। अब ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। ठीक, अब देखिए सीधा सीधा क्या करना है, अब इसको आप क्यूब तोड़ेंगे, ठीक, और इसका क्यूब तोड़ेंगे, तो ओवरऑल अगर आपको नहीं उतनी समय माइंड में है, ठीक, नहीं चल रहा है, नहीं फार्मूले के बारे में आपको पता है, तो क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, ठीक, इसको ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको क्या करना है, माइंड में रखना। तो ये सारे चीज से बचने के लिए ही आपको क्या कर रहे हैं, ये फार्मूले को डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं। ठीक, यदि आपको फार्मूला पता तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, सिर्फ 100 से 50 लेस कर देंगे, तो सीधा आपको कितना आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया, इतना सीधा सीधा सिंपल आंसर है। ठीक, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं आपको क्या करें, डायरेक्ट आपके, ठीक है, क्वेश्चन में जो समय है वो आपका सेव कर देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, कंसेप्ट नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो इनको जानना बहुत जरूरी है और डायरेक्ट आप इसको अपना कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जैसे ये टर्म्स ऊपर है तो इसको क्या अपोजिट भी कर सकता है। अपोजिट की मतलब क्या, कि ये जो टर्म्स है इसे ऊपर उसको नीचे कर सकता है, ए स्क्वायर, ठीक, और आपका प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर बाई आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी कर सकता है। अब इस कंडीशन में जो आपका आंसर आएगा ए माइनस बी आएगा, मतलब अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो इस इंटेलिजेंस को भी आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। यदि आपका, ठीक है, क्या, कंसेप्ट 3, तो इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, देख लो कंसेप्ट 3 में देखेंगे, यदि आपका क्या आ जाए ए क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाए। ठीक है, और नीचे इसमें आपका क्या आ जाए, ए प्लस बी का आपका स्क्वायर आ जाए। क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। ठीक, तो आपको माइंड में तुरंत रखना है कि इसका जो रिलेशन, ठीक है, आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा। क्या, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, क्यों, ठीक है, इसे 2 पार्ट में डायरेक्ट आप ब्रेक कर लीजिए, ए प्लस बी, ठीक है, स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक, अपान में सीधा क्या आएगा, ए प्लस आपका बी का स्क्वायर, ये आपका खत्म हो जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब कि ओवरऑल ये है कि एक प्रकार से बेस बन रहा है कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये नहीं करना है कि ए प्लस बी के होल क्यूब से आप इसको खोले, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से आप खोले तब आप उससे सॉल्व करें, नहीं, ये नहीं करना है, बल्कि सीधा सीधा क्या करना है, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है और डायरेक्टली इसको हटाना है। ठीक, तो ये जान लीजिए। ठीक है, आई होप पता होगा, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को आपको, ठीक है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक, जब भी आए तो क्या कर देना है, डायरेक्टली इसको इस प्रकार से हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मेट के, तो इसमें 4th में यदि क्या आ जाए आपका ए स्क्वायर, ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए। क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए, तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, के बराबर कह सकते हैं। क्या,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो उसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगा कि इसी में आप 4ab कर देंगे, क्या 4ab ऐड कर देंगे। ठीक, ये कंसेप्ट को भी आपको माइंड में रखना। क्या यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया हो, ठीक है, तो आप उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में यदि 4ab प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपका नंबर सिस्टम में करवाए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अब इसी में देख लीजिए, यदि आपको क्या आ जाए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाए, क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी आपको मंथन कर लेना है। ठीक है, इस कंडीशन में आप इसका फार्मूला जानते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस आपको क्या हो जाएगा 2x इंटू 1/x, यही होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितना है 2 आ गया ना, कितना प्लस में ये 2 होगा। यदि आपको माइनस के इक्वल में रखना है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करके डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, प्लस का 4 कर दीजिए, क्या प्लस का 4 कर दीजिए। ठीक है, जब 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 बनेगा और 2 इसमें से 4 से माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसी में और रिलेशन यदि बनाना चाहें आप तो क्या बना सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इसे डिवाइड फॉर्म में, ठीक है, तो x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अगर नीचे आपको दे दिया क्या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, तो आप कैसे इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। अब ये नहीं कि यहाँ जो नंबर देगा, ठीक, हाँ, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होगा कि जो नंबर होंगे, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा क्या ये x है, ये x, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू है, क्या है, सेम वैल्यू। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सेट कर सकते हैं, x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर, तो इसको आप कर सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बट यहाँ पर नंबर एक क्या इंक्लूड हो जाएगा, प्लस के यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्या दोनों सेम हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इन दोनों टर्म्स को इन दोनों के नीचे रख लीजिए। ठीक, सीधा सीधा क्या कर लेना है, ये जो लगा हुआ इस टर्म को क्या करना है, इसको, ठीक है, मतलब ये वाला जो टर्म्स है, ठीक है, उसको क्या करना, डिवाइड कर लें दोनों पार्ट में। ठीक, मतलब इसको, ठीक है, ये वाला पार्ट दोनों में अलग अलग कर लेना। ठीक है, ये चीज तो आता है तो इसको भी डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंसेप्ट 4। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या बताता है उसको समझते हैं। ठीक, आ जाओ, अगर हम बात करें ए क्यूब किसका, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या a प्लस बी का होल क्यूब, तो आपको पता है क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी होता है, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी होता है, क्या a प्लस बी होता है। ठीक, तो इसमें से भी कहीं ना कहीं कई बार रिलेशन आ जाता है देखने के लिए। ठीक है, क्या कर देता है कि सीधा सीधा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और आपका a प्लस बी दे दिया। ठीक है, और नीचे आपको क्या दे दिया, a प्लस बी का होल क्यूब दे दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक है, क्या करना है, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन लिखा रहता है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि उस समय पर जो स्टूडेंट होते हैं उसे पकड़ नहीं पाते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ए बी के टर्म्स का है तो यहाँ पर इजली आप समझ जाएंगे क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, इस फॉर्म पर रहता है बट दिखता नहीं है, तो वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो इसको क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि यदि ए क्यूब, अब देखिए वहां पर क्या कर देता है 0.01 1, फिर इसी को 2-3 बार रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये 0.01। ठीक, अब यहाँ पर जब इस प्रकार से रिपीटेशन होगा तो तुरंत आपको अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्यूब ही बना है। ठीक है, प्लस बी क्यूब, अब देखो एग्जाम में जो बी क्यूब है उसको बाद में भी रख सकता है। ठीक, तो उसे ओरल करना क्या है, सेट करना होगा, सेट करने के बाद ही आप उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, ये चीज तो इस फॉर्मेट को भी आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार माइनस वाला टर्म्स भी बन जाएगा। ठीक, माइनस वाला टर्म्स क्या बनेगा, a माइनस बी का होल क्यूब रहेगा, क्या, तो ये माइनस बी का होल क्यूब रहेगा। तो आपको पता है
ए क्यूब माइनस आपका बी क्यूब और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक। और अपान में देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, ठीक। तो रिलेशन आपको सिर्फ समझना है, ठीक। ये तो आई होप ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन को आपको क्या डिवाइड फॉर्म में माइंड में रखना है, ठीक है। ये चीज हो गया। आगे आ जाओ, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक। नेक्स्ट रूल के, ठीक। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, ठीक। तो हाँ, ओवरऑल ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। और अब काफी है भी काफी, ठीक। लेकिन आप पहले जान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। जितने भी एक टर्म्स है उनको भी आप अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। नंबर 1 में देख लीजिए, यदि आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है तो आप इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते हैं। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो आप उसे ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाओ, नेक्स्ट फिर आप क्या कर सकते हैं, यदि आपका a प्लस बी का होल क्यूब आ जाए तो उसे आप a क्यूब प्लस आप b क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में आ जाओ, यदि आपका a माइनस बी का होल क्यूब दिया हो तो आप a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट फोर्थ में देख लो, अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो आप उसे ए क्यूब प्लस पहले ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आप बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ में यदि आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हो तो ए माइनस बी कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आप बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक। और अगर बात करें इसी में 6 में, अगर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए तो ये आई होप सबका क्लियर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ठीक है। ये चीज अगर नेक्स्ट बात करें 7 में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपका क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab। तो ये सारे फार्मूला हैं जो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी फार्मूले को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, इधर उधर चेंज करके इसको सेट करता है। ओवरऑल देखोगे तो पूरा पूरा इतने ही फार्मूले हैं, ठीक। इन्हीं फार्मूले क्या करता है, इधर उधर चेंज करके बनाता है, ठीक है। कुछ और फार्मूला देख लो, अगर हम बात करें इसी में 3 टर्म्स का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देख लें, ठीक है, या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब देख लें, तो इन तीन दोनों रिलेशन को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। तो देख लीजिए सारे फार्मूले को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने के बाद ही आपको आगे चलना है, ठीक है। नोट करना तो बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः जा करके क्वेश्चन को आप देख सके, ठीक है। आ जाओ, तो अगर इसी में आ जाए आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाए, क्या होल स्क्वायर, तो आप उसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला, ठीक। नेक्स्ट फार्मूला आ जाओ, देख लो, यदि आपका दिया हो क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक, माइनस ए बी माइनस 3abc दिया हुआ हो तो आप उसे a प्लस बी प्लस सी और दूसरे क्वेश्चन a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, माइनस बी सी और माइनस सी ए कर सकते हैं, ठीक है। क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हो तो आप उसे a प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले को भी आपको माइंड में रखना है। यहाँ पर एक कंडीशन और बन जाता है, क्या कि यदि, ठीक है, क्या कर दिया, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 कर दिया तो आपका देख लीजिए यहाँ पर आप 0 पुट कर दिए, मल्टीप्लाई में, तो ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होगा वो आपका 3abc के बराबर हो जाएगा। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे कहने का क्वेश्चन कई बार बना देता है, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले को भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये चीज अगर देख लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर आप आ जाए a, ठीक है,
ध्यान से समझना, इसके थोड़ा फॉर्मेट को चेंज कर रहे हैं। यदि आपका a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाता है, क्या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर साइन की काफी प्रॉब्लम हो जाता है, बट उसको यहाँ पर क्लियर करना है। ठीक है, साइन को रिलेटेड लेकर के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुई होगा, क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca हो जाएगा, क्या प्लस 2ca हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर इस चीज को देखना जरूरी था। ठीक, कि ये जो होगा माइनस 2ab के साथ इसमें रिलेशन आ जाएगा, इसलिए जो माइनस प्लस था तो क्या दोनों हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज, बट जो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, ये चीज तो इसमें भी यदि आपका ठीक है ये डाउट बन सकता था, तो यदि आपको कहीं ना कहीं क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, तो ओवरऑल ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ठीक, जो जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक, और देख लो, दो एक कंसेप्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, तो देखो आगे यदि आपका क्या दिया हो क्वेश्चन, देखो दो एक कंसेप्ट और है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तो हम बता ही दिए हैं। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, दिया हो तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट हो गया है। ठीक, तो देख लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान में आपका ए, ठीक है, क्या दिया हो, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर दिया हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो, और तो इसे आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको डिवाइड में दिया, तो सीधा आप यहाँ पर इसको 2 कर सकते हैं, क्या डायरेक्ट 2 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको भी। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में दिया हो, तो सीधा इसका आंसर आपको कितना जाएगा, 2। यदि आपको पता है इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, अपान में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपको खत्म हो जाएगा, इसे ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर सॉरी 2a प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक, बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों दो कॉमन ले लीजिए, और आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको खत्म, ओवरऑल क्या बचा, 2 बच गया। ठीक, तो डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो डायरेक्ट वो क्या हो जाए, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आपको क्या डायरेक्टली माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए। ठीक है, तो आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चन का आंसर ढूंढ करके लाना है। तो यदि ये कंसेप्ट आपको कंफर्म है, ठीक है, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन हो जाता है, तो आप का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से तुरंत क्लियर हो जाता है, और हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ऑलमोस्ट हमने इसमें जो भी आपका कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को बता दिए हैं। ठीक, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्गमूल निकालना आपको पता है, घनमूल निकालना आपको पता है। ठीक है, बस इतना। ठीक है, आपको देखिए वर्गमूल और घनमूल निकालने का 2-3 मेथड्स हैं, उन सारे मेथड को, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-1 मेथड आपको पता ही होगा। ठीक, तो आगे नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, तो उसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए जिनको इसको सख्त आवश्यकता है। साथ ही साथ यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, और एक अपना जो गोल बनाए हुए हैं, टारगेट बनाए हुए, उस टारगेट तक आप पहुंचने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और हर वक्त ये चीज अपने माइंड को दीजिए कि हाँ नहीं, मुझे किसी न किसी हाल में इसको अचीव करना है। ठीक है, हमको छोड़ना नहीं, क्योंकि देखिए जो दोस्तों मौका होता है वो बार बार नहीं आता होता। ये और बात करें समय की, तो ये जान लीजिए कि जिंदगी में सब कुछ पुनः वापस मिल सकता है, पर ये बीता हुआ जो समय है वो कभी आपके लाइफ में नहीं मिल सकता। तो इस चीज को हमेशा माइंड में रखिए। ठीक है, और समय के साथ आप बदलते जाइए। यदि समय के साथ आप नहीं बदल रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं जो
प्रोग्रेस होना है वो क्या हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, तो आपको जो चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इन सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि एक अच्छा बड़ा टारगेट बनाओ और उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करो। ठीक है, लगा दो पूरी जी जान, ठीक है, जब तक वो चीज प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए। ठीक है।